हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हम अपनी 8th क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है वहाँ तक हम नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो हमारा 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने 6th, 7th और 8th क्लास के नोट्स को अच्छे से नोट किया होगा, उनको देखा होगा, समझा होगा आप लोगों ने। तो प्लीज़ उनको नोट करिए और उनको रिवीजन करिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी के लिए भी और जो आप स्टेट गवर्नमेंट के कोई एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी, क्योंकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं यहीं से ही आते हैं। ठीक है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य भूभाग। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मैप ऐसे करके आता है ना, मैप आपने देखा है, ऐसे करके मैप आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है बंगाल की बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है और अरब सागर है। भारत का आकार, यहाँ आप मैप लेके बैठिएगा, इस चैप्टर को पढ़ते समय आप लोग साथ में समझते भी रहेंगे और उससे आपको यह है कि जब कभी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप लोग वहाँ पर आंसर राइटिंग करते समय आप लोग लिख सकते हैं और मैप अगर देखेंगे, मैप के आपके माइंड में एकदम उसकी छवि आ जाएगी और आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही जो है लिख सकते हैं। तो इसलिए मैप लेके बैठिएगा, आप लोग ये पढ़ते भी रहिए और मैप को देखते रहिए, समझिए, तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी अभी ही लर्न हो जाएगा ये। ठीक है, अब है भारत का आकार। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द फ़ोन ले सकूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। आप समझ सकते हैं, मैं इतनी रिच फैमिली से हम नहीं हैं, मीडियम ही है, ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं एकदम से चीज़ें ले लूँ। तो ये है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ प्रोवाइड कराने की नोट्स को और क्लियरिटी के साथ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द फ़ोन ले सकूँ और आपको क्लियरिटी के साथ सब चीज़ें अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की कुल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तथा लक्षद्वीप के साथ 75,000 यानी कि 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पर है 7,516.6 किलोमीटर। अब है अक्षांश और देशांतर का विस्तार।
भारत की अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है। अब है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का समय, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से टकराती है। आप मैप लेके बैठिए, मैप के साथ इसको टिक भी करते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। या फिर आप एक रफ पेन और कॉपी लेके बैठिए, आप लोग उसको ड्रॉ करिए। आप लोगों को इस तरीके से ये चीज़ अगर आप अपने हाथ से खुद ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा और लर्न हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर में, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा पर जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश, इन पे एक नज़र डालते हैं। आप लोगों को पता होगा, हाल जबकि न्यूज़ देखते हो आप लोग, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऐड किया गया है, आप लोग इसको देखिए। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। आप मैप में देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ हैं। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल तथा भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ, और दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं। कौन से हैं? समूह राष्ट्र हैं श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अगर मैप लेके बैठे होंगे तो डेफिनेटली कि आप लोगों को ये अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, बनाइए नोट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग PYQ देखिए, PYQ में भी पता चलेगा। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को PYQ भी प्रोवाइड कराऊँगी, कोशिश है मेरी। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को जो है रिवीजन करते रहिए, नोट बनाते रहिए, कंटिन्यू करिए। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।